नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार संदेलिया टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और हम डिस्कस कर रहे थे निमी सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन। हमारी 2 क्लास हो गई है और जिस भाइयों ने हमारी जो 2 क्लास है वो नहीं देखी है वो निमी सेमेस्टर क्वेश्चन सीरीज़ के नंबर से हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। हमने 80 क्वेश्चन कर लिए थे, तो नेक्स्ट आज हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है, वो है किस प्रकार की चूड़ी में के रूट और क्रस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं। ऑप्शन है एक में चूड़ी, वर्गाकार चूड़ी, नकल चूड़ी, ट्रोपोजोडियल चूड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नकल थ्रेड। एक में थ्रेड होती है, उसका प्रयोग हम लीड स्क्रू में करते हैं। लीड स्क्रू में हमारी एक में थ्रेड होती है, लेथ के लीड स्क्रू में। एंड स्क्वायर थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड हमारी बेंच वाइज की जो स्पिंडल होती है उसके अंदर बेंच वाइज में होती है। एंड ट्रिपोजोडियल थ्रेड का ही प्रकार है एक में थ्रेड, वर्म थ्रेड, ये ट्रिपोजोडियल फ्रेम और नकल थ्रेड, ये सभी ट्रेपोजोडियल थ्रेड का ही प्रकार है। और ट्रेपोजोडियल जो एक में थ्रेड को निर्दिष्ट करते हैं वो करते हैं हम TR60/9 से निर्दिष्ट किया जाता है इसको, एक में थ्रेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशन 41A 46H 5U8 में 5 क्या दर्शाता है। ऑप्शन है ब्रांड बॉन्ड को, एब्रेसिव को, स्ट्रक्चर को, ग्रेन साइज को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्ट्रक्चर को, संरचना को। स्ट्रक्चर जो संरचना होती है वह 2 प्रकार की होती है, ओपन स्ट्रक्चर एंड डेंस स्ट्रक्चर। डेंस स्ट्रक्चर जो होती है वह 0 से 7 तक होती है, एंड ओपन स्ट्रक्चर होती है वो 7 से 14 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिलिकेट बॉन्ड का, सेलेक बॉन्ड का, रबर बॉन्ड का, एंड रेजिनाइट बॉन्ड का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेजिनाइट बॉन्ड का। रेजिनाइट बॉन्ड का प्रयोग ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए करते हैं, जहाँ पर व्हील को स्पीड से कटिंग करनी होती है वहाँ पर रेजिनाइट बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। और सेलेक बॉन्ड है, इसको एस से डिनोट करते हैं, और सिलिकेट बॉन्ड को एस से करते हैं, सॉरी दोस्तों, एंड सेलेक बॉन्ड को ई से डिनोट करते हैं, एंड रबर बॉन्ड को आर से, एंड रेजिनाइट व बेकेलाइट बॉन्ड होता है, रेजिनाइट एंड बेकेलाइट बॉन्ड को उसको बी से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा फर्स्ट ही मिल जाता है, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड के लिए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या है। ऑप्शन है 0.01 mm, 0.02 mm, और सी है 0.009 mm, और इसका डी है 0.002 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 0.009 mm। वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वह होती है हमारी 0.001 mm। ये अलग अलग होती है वर्नियर माइक्रोमीटर की, सॉरी दोस्तों, वर्नियर कैलिपर की जो होती है वो 0.02 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, टेलीस्कोपिक गेज में अक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन है हैंडल, फिक्स्ड लेग, प्लंजर लॉक, टेलीस्कोपिक लेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्लंजर लॉक। ये जो हमारा है
टेलीस्कोपिक लिए गए और ये फिक्स्ड लिए गए। ये इसका यहाँ पर हैंडल है और ये इसके अंदर स्प्रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? ऑप्शन है इजी आउट, प्रिक पंच, ड्रिल छेद बनाना, स्क्वायर टेपर पंच का उपयोग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इजी आउट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है तेजी से ठंडा होना, कंपन को कम करें, उच्च तन्यता शक्ति, मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा का मशीनिंग के लिए आसान है, ये होगा। इसके अंदर ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक दी हुई है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। कास्ट आयरन का प्रयोग हम ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग मशीनिंग में आसानी के लिए करते हैं और ये कंपन तो कम करता ही है। तेज़ी से ठंडा होना ये नहीं होगा। उच्च हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी तनन सामर्थ्य उच्च नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का, M 20 इंटू ये यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है, 1.5 के लिए टेप ड्रिल साइज़ क्या है? तो टेप ड्रिल साइज़ होती है, सूत्र होता है हमारा टेप ड्रिल साइज़ बराबर होता है टेप साइज़ -2 इंटू डेप्थ इंटू पिच होता है। तो हमारी की जो इसमें टेप ड्रिल साइज़ दी हुई है 20 mm इंटू -2 इंटू जो हमारी डेप्थ होती है वो होती है मीट्रिक के अंदर होती है, वो होती है 0.6134 इंटू पिच हमारी दी है 1.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये हमारा 100% चूड़ी निकालने का है। और जब हम 60% चूड़ी निकालते हैं वहाँ पर हमारे को टेप ड्रिल साइज़ बराबर होता है टेप साइज़ माइनस पिच। तो इसके अंदर से जब पिच को करते हैं तो आता है हमारा 18.5 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए 18.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 mm रिमर के लिए ड्रिल छेद का साइज़ क्या होगा? ऑप्शन है 15.75 mm, 15.50 mm, 14.65 mm, 16 mm। तो हमारा जो रिम्ड साइज़ होता है वो होता है रिम्ड साइज़ बराबर होता है ड्रिल साइज़ माइनस अंडर साइज़ प्लस ओवर साइज़ होता है। इसके अंदर जो अंडर साइज़ होती है वह हमारी होती है 1 से 5 के लिए जो होती है वो 0.1 से 0.2 होती है। एंड 5 से 20 के लिए जो 20 mm के लिए जो हमारी जो अंडर साइज रखी जाती है वो 0.2 से 0.3 रखी जाती है। और 21 से 50 के लिए हमारी 0.3 से 0.5 mm रखी जाती है। और 50 से ऊपर के लिए 50 से अधिक के लिए हम रखते हैं वो 0.5 से 1 mm के बीच रखते हैं। तो इसके अंदर हम जो लेंगे वो हमारी होगी, पहले हमारे को जो दिया हुआ है रिम्ड साइज़ दी हुई है वो है 16 mm माइनस अंडर साइज़ हो गई हमारी, वो अंडर साइज़ होगी हम लेंगे इसके अंदर 0.3 लेंगे, 0.3 प्लस 0.05। अब दोस्तों इसके अंदर हमने 0.3 क्यों लिया? क्योंकि हमारी जो साइज़ है वो 5 से 20 के अंदर है। तो 5 से 15 तक हमारा जो होता है वो हम 0.2 लेते हैं। और इससे आगे जाने पर क्योंकि जो इसके अंदर जो ये होती है आधे से कुछ आगे चला जाता है तो हम बड़ी साइज़ को लेंगे। तो हम यहाँ पर 0.3 को लेंगे, ना कि 0.2 को लेंगे। तो इसके अंदर हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो आएगा 14.65 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का,
अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? फिगर दिया हुआ है हमारे को, ये सेंसिटिव ये ड्रिलिंग मशीन है। ऑप्शन में हमारे को दिया हुआ है ब्रेस्ट प्लेट है, बेवल पिनियन है, फ्रेमवर्क है, लॉकिंग स्क्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेवल पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का। ये हमारी ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है जो छाती के लगा के की जाती है, वह ड्रिलिंग मशीन है। नेक्स्ट है हमारा 10 mm की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या है? ऑप्शन है 8.5 mm, 9.75 mm, सी है 10 mm, 10.25 mm। तो इसके अंदर भी वही होगा, रिम्ड साइज होगी। रिम्ड साइज बराबर ड्रिल साइज हमारी 10 mm है माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अंडर साइज हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 0.2 और ओवर साइज 0.05। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारे पास 9.75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। हैंड रिमर में अक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है टेपर लीड है, बेवल लीड है, सर्कुलर लीड है, टेपर लीड एंगल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा टेपर लीड एंगल है। ये जो यहाँ पर दर्शा रहा है ये टेपर लीड है, एंड इसका जो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच है ये हमारा टेपर लीड बेवल लीड है ये हमारी, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी टेपर लीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 93 नंबर। ड्रिल के व्यास की तुलना में किए गए ड्रिल छिद्र आकार में अधिक क्यों है? ऑप्शन है फीड अनुपात अधिक है, शीतलन प्रभावी है, अपर्याप्त क्लियरेंस कोण है, कटिंग एज की असमान लंबाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कटिंग किनारों की असमान लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण क्या होता है? तो हमारे को थ्रेडिंग के लिए होता है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 75, 80 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 120 डिग्री। थ्रेडिंग के लिए चैम्फरिंग के लिए 120 डिग्री होता है, और हमारा जो रिविटिंग के लिए काउंटर सिंक हेड रिविट के लिए होता है वो 75 डिग्री होता है, और सेल्फ टेपिंग के लिए होता है वो 80 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होता है काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 95 नंबर का। इस थ्रेड का नाम क्या है? ऑप्शन है वी थ्रेड है, बटर्स थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, शॉ टूथ थ्रेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शॉ टूथ थ्रेड। शॉ टूथ थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है, एक तो होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक, और एक होता है ये। तो एक होता है वो तो होता है 3 डिग्री, और दूसरा होता है 30 डिग्री। एंड वी थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। बटर्स थ्रेड का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। स्क्वायर थ्रेड का होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। अक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन है रूट है, पिच है, क्रस्ट है, हेलिक्स कोण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेलिक्स कोण। पिच हमारी होती है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच जो दूरी होती है, चाहे वो रूट से रूट के बीच ले लो या क्रस्ट से क्रस्ट के बीच जो दूरी होती है वह हमारी पिच होती है, और ये हमारा रूट है, ये नीचे वाला, एंड ये ऊपर वाला है वह हमारा क्रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है डाई को कसने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, आंतरिक थ्रेडेड के व्यास को समायोजित करने के लिए,
बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, मीट्रिक वी थ्रेड का सन्निहित कोण क्या होता है? ऑप्शन है 45 डिग्री, 29 डिग्री, 60 डिग्री और 47.5 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 60 डिग्री मीट्रिक के लिए। बटरस थ्रेड के लिए होता है, बटरस थ्रेड के लिए जो हमारा एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। एक में थ्रेड का 29 डिग्री होता है और 47.5 डिग्री होता है बी ए थ्रेड का, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, ग्राइंडिंग व्हील 32H46H8V के मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या है? ऑप्शन है ग्रेड है, ग्रेन साइज है, टाइप ऑफ बॉन्ड बंधन का प्रकार है, अपकर्षक का प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रेन साइज। ग्रेन साइज 46 है, ये हमारा मीडियम ग्रेन साइज है। जो हमारी ग्रेन साइज होते हैं वो होता है कोर्स, मीडियम एंड फाइन एंड वेरी फाइन। कोर्स में होता है वो 10 से 24 होता है, मीडियम में जो होता है वो 30 से 60 होता है और फाइन के अंदर 80 से 180 होता है और वेरी फाइन के अंदर 220 से 600 होता है ग्रेन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में उपयुक्त उपकरण क्या है? ऑप्शन है होनिंग टूल है, एब्रेसिक स्टिक है, घर्षण छड़ी है, डायमंड ड्रेसर है, स्टार वेल्ड ड्रेसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डायमंड ड्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर का, एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है? ऑप्शन है मंद सफ़ेद है, चमकदार सफ़ेद है, ब्लूइश ग्रे रंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वाइट या ऑप्शन में दिया होगा ग्रे सफ़ेद या वाइटिश ग्रे या ग्रे सफ़ेद होता, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का, ग्राइंडिंग व्हील 32H46H8V में निर्देशन में H क्या दर्शाता है? ऑप्शन है ग्रेन साइज को, अपघर्षक का प्रकार को, ग्रेड को, संरचना को। तो H है वो हमारी ग्रेड है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा। और यह भी हमारी 3 में होती है, कोर्स, मीडियम एंड फाइन या सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। इसको ले लेते हैं हम हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट में जो होता है वो हमारा ए से एफ तक होता है एंड मीडियम में हमारा होता है जी से वी तक होता है एंड डब्ल्यू से जेड तक होता है, वो हार्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं? ऑप्शन है स्थायित्व, लागत में सस्ता है, सतह परिष्करण अच्छा है, विस्तार का कम गुणांक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विस्तार का कम गुणांक है। जब किसी इस्पात में 35% निकल की मात्रा होती है तो वह स्टील हमारा इनवार स्टील कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का, इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करें। माइक्रोमीटर हमारे को दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे को ऑप्शन दिया हुआ है 9.923 mm, ये हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर है। तो ये जो हमारा जैसे भी होता है पहले हमारे को ध्यान देना है, जैसे कि हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर और जो हमारा सिंपल माइक्रोमीटर होता है उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सिंपल माइक्रोमीटर होता है उसमें जो हमारी ऐसे ही माप होती है और वर्नियर माइक्रोमीटर में केवल ये अलग से वर्नियर स्केल दी होती है यहाँ पर। तो ये जो पहले माप लेना है वो वर्नियर कैलिपर में जो माप लेना है उसके अंदर हमारे को सिंपल माइक्रोमीटर में जो माप लेते हैं वैसे ही लेना है। तो
हम मेन स्केल डिवीज़न है उसके भाग देखते हैं। तो ये हमारे 9 मेन स्केल डिवीज़न के मान है, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 हमारे मेन स्केल डिवीज़न के मान है और हमारे को एक सब स्केल डिवीज़न का मान है। तो हमारा सब स्केल डिवीज़न का मान हो गया 0.5, एक तो 0.5 9.5 mm। और उसके बाद हमारे को थिम्बल डिवीज़न देखना है। तो हमारा थिम्बल डिवीज़न है वो है 46 से मैच कर रहा है। तो हमारा 46वां भाग है थिम्बल डिवीज़न बराबर हमारी जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। तो हमारी जो में थिम्बल स्केल की डिवीज़न के मान होंगे वो 0.46 mm होंगे। और उसके बाद हमारे को लेना है इसमें वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न की हमारी जो ये लाइन है वो हमारी तीसरी लाइन मैच कर रही है। तो वर्नियर स्केल का जो मान होता है हमारा वो होता है 0.001 mm होता है। तो हम जब 3 को गुणा करेंगे इससे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.003 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.963 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए एस्क में चूने के पत्थर परवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं? ऑप्शन है मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, कॉर्क में कार्बन को जलाने के लिए, एस्क और का घुलन बिंदु बढ़ाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मोल्टन स्लैग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर। कौन से माइक्रोमीटर में एनविल को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? ऑप्शन है डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ऐसा कौन सा माइक्रोमीटर है जिसमें माइक्रोमीटर के में जो मेन स्केल बनी होती है वो विपरीत होती है? तो वह हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? ऑप्शन है चूड़ी का कोण, चूड़ी का प्रकार और पिच, स्क्रू रूट और क्रस्ट एंड मेजर डायमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा चूड़ी का प्रकार और पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर। टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है? ऑप्शन है गहराई, बाहरी डायमेंशन, कोणीय डायमेंशन, छिद्र स्लॉट या रिसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छिद्र स्लॉट या रिसेस। टेलीस्कोपिक गेज की जो रेंज होती है वह 8 mm से 150 mm तक होती है। और जो स्मॉल होल गेज है, स्मॉल होल गेज उसकी जो रेंज होती है वह होती है 3 से 13 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन है पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोड आयरन एंड मेलेबल आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पिग आयरन। और कास्ट आयरन जो हमारी होता है वो क्यूपोला फर्नेस से होता है और रोड आयरन होता है वो पुडलिंग फर्नेस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है? ऑप्शन है 8 mm, 12.7 mm, 19 mm और 150 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 8.5 mm, 8 mm सॉरी दोस्तों। और इसके जो अधिकतम रेंज होगी वो हमारी 150 mm। लेकिन दोस्तों इसके अंदर 12.5 mm वो है पुरानी निमी में दिया हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम में जो भी ऑप्शन आए तो ऑप्शन के हिसाब से करना, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर। 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेलीस्कोपिक गेज का, स्मॉल होल गेज का, डेप्थ माइक्रोमीटर का, इनसाइड माइक्रोमीटर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्मॉल होल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में चैटर को कम करने की क्षमता होती है?
ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन और मेलेबल कास्ट आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, वो हमारे को दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इस फिट का नाम क्या है। ये हमारा होल दिया हुआ है, ये हमारा होल दिया हुआ है, ये होल की यहाँ से जो यहाँ तक है वो टॉलरेंस दी हुई है, इसमें शाफ्ट दिया हुआ है, ये शाफ्ट की जो टॉलरेंस है वो दी हुई है, और इसके अंदर हमारे को ये चित्र में दिखाया हुआ है कि ये होल बेसिस है, ये होल बेसिस है, और ये ऊपर होल दिखा रहा है एंड नीचे शाफ्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ये होल बड़ा है और शाफ्ट छोटी है। तो इसके अंदर हमारा जो फिट होगा वो हमारा होगा क्लीयरेंस फिट। ऑप्शन में हमारा क्लीयरेंस फिट बी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, क्लीयरेंस फिट। क्लीयरेंस फिट का जो दो प्रकार होते हैं वह होता है रनिंग फिट एंड स्लाइड फिट दो होते हैं हमारे। और ट्रांजिशन फिट होता है, उसमें होता है पुश फिट ट्रांजिशन फिट में, और हमारा श्रिंकेज फिट और ड्राइव फिट होता है, वह हमारा इंटरफेरेंस फिट का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विचलन, ऊपरी विचलन, लोअर विचलन, एक्चुअल विचलन। हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज, एक साइज एंड क्रॉसपोंडिंग बेसिक साइज। तो वो जो हमारा कहलाता है वो हमारा कहलाता है विचलन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, घटक आकार का अपर लिमिट क्या होगा। तो हमारे को बेसिक साइज दी हुई है नहीं है, तो हम इसके अंदर कुछ मान नहीं सकते हैं, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। और इसका अगर पीडीएफ से देखेंगे तो वो हमारा फर्स्ट आंसर बता रहा है। तो इसके अंदर अगर हम बेसिक साइज़ 25 mm मानते हैं, 20 mm मानते हैं, और उसमें से हम 20 mm बेसिक साइज़ और उसकी जो अपर लिमिट है वो 0.005 प्लस माइनस ये मानते हैं इसकी, तो ये हमारी जो अपर लिमिट होगी इसमें वह हमारी ये होगी 0.005। ये हमारा अपर विचलन होगा, ना कि हमारी लिमिट होगी। और अब अगर जो हमारा लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी, वो हमारी 20.005 होगी, वो हमारी अपर लिमिट होगी। एंड लोअर लिमिट इसके अंदर याद करें तो ये हमारी 19.995 mm होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, दो मेटिंग भागों के बीच के संबंध के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन है फिट है, लिमिट है, टॉलरेंस है, अलाउंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फिट होगा, क्योंकि दो मैचिंग पार्ट होंगे वह फिट ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारा होता है कि हमारी लिमिट हमारी वो होती है किसी भी बेसिक साइज़ है, मान लिया हमने बेसिक साइज़ हमारी 20 mm है और इसके ऊपर हमारे को छूट दी है वो प्लस माइनस में 0.02 mm दी हुई है। तो ये हमारी जो लिमिट दी हुई है कि हमारे को 20.02 mm से अधिक नहीं बना सकते और 19.98 mm से हम कम नहीं बना सकते। हमारी जो रेंज की ये जो लिमिट है इसके अंदर ही हमारा जॉब होना चाहिए, तो वह हमारा सिलेक्टेड जॉब होगा, यानी कि हमारा जॉब है वो इसके अंदर ही होगा, इन टॉलरेंस के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि भाई टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस हमारा होता है साइज़ की अधिकतम सीमा एंड साइज़ की न्यूनतम सीमा के बीच जो अंतर होता है वह हमारा टॉलरेंस होता है। और अलाउंस हमारा होता है, अलाउंस एक छूट होती है, जानबूझकर रखा जाता है, वह हमारा अलाउंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्प माप क्या है? ऑप्शन है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.001 mm, 0.002 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.001 mm। और हमारा सिंपल माइक्रोमीटर होता है, उसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 mm होती है, और वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है सामान्यतः। और इसकी वर्नियर कैलिपर की अलग अलग माप लिस्ट काउंट होती है, वह हमारी मेन स्केल के डिवीज़न और वर्नियर स्केल के डिवीज़न के अनुसार इसकी लिस्ट काउंट बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस टूल का नाम क्या है? फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है और 3 स्क्वायर स्क्रैपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर का जो एंगल होता है वह होता है हमारा 81 डिग्री, एंड हिस हुक स्क्रैपर का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग हम फ्लैट स्क्रैपिंग सतह को स्क्रैप करने के लिए करते हैं, और हुक स्क्रैपर का प्रयोग हम बड़ी फ्लैट सतहों को स्क्रैपिंग करने के लिए करते हैं। और हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग हम करते हैं बियरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। और 3 स्क्वायर स्क्रैपर का प्रयोग हम जहाँ पर किसी भी होल की डिबरिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम 3 स्क्वायर स्क्रैपर को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, कैसे खरोंचने की मरम्मत की जा सकती है? ऑप्शन है फाइलिंग द्वारा, लेपिंग द्वारा, चिजलिंग द्वारा, ग्राइंडिंग द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्राइंडिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन है एनविल, फ्रेम, थिम्बल, बैरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा बैरल। वर्नियर माइक्रोमीटर में हमारी जो वर्नियर स्केल होती है वो बैरल पर होती है, और मेन स्केल भी हमारी वो बैरल पर ही होती है, और थिम्बल पर होती है वो थिम्बल डिवीज़न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, डायल गेज में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है एनविल है, स्टेम है, प्लंजर है, एंड पॉइंटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा पॉइंटर। सॉरी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा प्लंजर होगा। ये हमारा यहाँ पर है, ये पॉइंटर है, और इसका स्टेम है ये है, और इसका बेजल क्लैंप है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम? इसके अंदर हमारे को बेसिक साइज नहीं दी है, ना ही बेसिक साइज है और ना ही विचलन दिया हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन है बाइलेटरल सिस्टम, यूनिलेटरल सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा होल बेसिस सिस्टम। अगर हमारे शाफ्ट को निश्चित रखा जाता है, यानी शाफ्ट का आकार स्थिर रखा जाता है, और होल की जो साइज़ है वो कम ज़्यादा की जाती है, तो वह हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। और होल बेसिस सिस्टम में हमारा होल का जो न्यूनतम विचलन होता है वह शून्य होता है, और शाफ्ट का जो अपर विचलन होता है वह शून्य होता है। और टॉलरेंस होती है वह हमारी यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल दोनों में होती है। यूनिलेटरल टॉलरेंस वह होती है जिसमें किसी भी बेसिक साइज के एक तरफा जो
विचलन टॉलरेंस दी जाती है वह हमारी यूनिलेटरल होती है, एंड बाईलेटरल टॉलरेंस होती है हमारी किसी भी बेसिक साइज के दोनों तरफ जो छूट दी जाती है वह हमारी बाईलेटरल टॉलरेंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर क्या है? एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज, तो वह हमारा ऑप्शन है विचलन है, टॉलरेंस है, एक्चुअल साइज है, अपर विचलन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एक्चुअल साइज। और हमारा अगर क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि अधिकतम विचलन एंड इसके संबंधित क्रॉसपॉन्डिंग बेसिक साइज के बीच अंतर होता है तो वह हमारा अपर विचलन होता है, और न्यूनतम विचलन और उससे संबंधित बेसिक साइज के बीच जो अंतर होता है वह हमारा न्यूनतम विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है चक्का, स्टैंड का, टूल रेस्ट का, बेंच वाइस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्टैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबर करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैट स्क्रैपर का, हुक स्क्रैपर का, ट्रायंगुलर स्क्रैपर का, या बुल नोज स्क्रैपर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्रायंगुलर स्क्रैपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, बड़े वियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है? बड़े वियरिंग सतह के लिए ऑप्शन है सपाट खुरचनी का, हुक स्क्रैपर का, ट्रायंगुलर स्क्रैपर एंड बुल नोज स्क्रैपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बुल नोज स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन है टॉलरेंस, मूल आकार है, आकार की लिमिट है, अपरी विचलन है। तो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, तो वह हमारी कहलाती है टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, टॉलरेंस किस ग्रेड की होती है? ऑप्शन है बायलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस, फंडामेंटल टॉलरेंस और फंडामेंटल विचलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फंडामेंटल टॉलरेंस। फंडामेंटल टॉलरेंस के हमारे यूनिलेटरल एंड बायलेटरल दो प्रकार होते हैं, और जो हमारे BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार फंडामेंटल विचलन होते हैं यानी डेविएशन होता है वह हमारा 25 होते हैं, और फंडामेंटल जो टॉलरेंस होता है वो हमारा 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। और टॉलरेंस की जो रेंज होती है वो होती है IT 01, IT 0, IT 01, IT 0 एंड IT 1 से लेकर IT 16 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और विचलन ±0.02 mm है तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या है? अधिकतम लिमिट होती है हमारी, अधिकतम लिमिट होती है वह होती है हमारी 25.2 mm, 24.8 mm, 25.02 mm और 24.08 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 25.2 mm। बेसिक साइज और जो विचलन दी होती है अधिकतम वो हमारी अधिकतम होती है, और न्यूनतम विचलन होती है वो हमारी होती है बेसिक साइज में से जो विचलन दिया होता है उसको घटा दिया जाता है तो वह हमारी न्यूनतम विचलन होती है। और टॉलरेंस होती है हमारी साइज की अधिकतम साइज, साइज की अधिकतम साइज व न्यूनतम साइज के बीच जो अंतर होता है वह हमारा टॉलरेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, भाग अक्ष का नाम क्या है? ऑप्शन है एनविल है, स्टेम है,
पॉइंटर है, प्लंजर है। ये वही क्वेश्चन वापस आ गया दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा प्लंजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन है डायल वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर माइक्रोमीटर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप है, डायल टेस्ट इंडिकेटर प्लंजर टाइप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप है। और ये जो कार्य करता है वह लीवर एंड स्क्रॉल के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, फिट का नाम क्या है? ये हमारे को दिया हुआ है, इसके अंदर फिगर के अंदर हमारे को दिया हुआ है कि ये हमारा होल है और होल की ये टॉलरेंस है। ये टॉलरेंस शाफ्ट 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 है, इससे अधिक बड़ी है होल की टॉलरेंस। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजिशन फिट है, श्रिंकेज फिट है, क्लियरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा हमारा इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, यदि ड्राइंग पर आकार है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या है? हमारी बेसिक साइज दी हुई है हमारे को 20 और विचलन दिया हुआ है -0.12 एंड -0.21। तो इसके अंदर हमारे को ये माइक्रोन में -0.12 दिया हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा होगा 19.988। तो बेसिक साइज में से हम इस विचलन को घटाएंगे तो ये हमारी फर्स्ट जो विचलन आएगी वो 19.988 आएगी। एंड जो दूसरे को घटाएंगे तो ये आएगी 19.979। तो हमारी जो ड्राइंग की अधिकतम सीमा होगी वो 19.988 होगी और जो न्यूनतम विचलन होगी वो होगी हमारी 19.99। न्यूनतम साइज होगी हमारी, ना कि विचलन। विचलन तो हमारी ये माइनस में दी हुई है, तो इसकी जो साइज है वो यही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है? ऑप्शन है हमारा विचलन है, टॉलरेंस है, एक्चुअल साइज है, अपर विचलन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो टॉलरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे है? तो इसमें दिया हुआ है हमारे को ट्रांजिशन फिट है, क्लियरेंस फिट है, श्रिंकेज फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इंटरफेरेंस फिट। हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट हमारी ऊपर दी हुई होगी ऐसे, और होल है वो होल हमारा नीचे दिया हुआ होगा। तो शाफ्ट हमारी बड़ी है एंड होल हमारी छोटा है, तो इंटरफेरेंस फिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच बीजगणितीय अंतर को इंगित करता है? ऑप्शन है विचलन को, एक्चुअल डेविएशन, अपरी विचलन, ऊपर विचलन यानी अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा एक्चुअल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर का, टूल का नाम क्या है? ऑप्शन है फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है, ट्रेंगुलर स्क्रैपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हाफ राउंड स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग अक्ष का नाम क्या है? ऑप्शन है पिवोट है, लीवर है, स्टाइलस है, स्क्रॉल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्टाइलस। ये हमारा स्टाइलस है और ये हमारा लीवर है, ये स्प्रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा पिवोट है 141 नंबर, होल बेसिस सिस्टम में अक्ष के रूप में चिन्हित
क्या है। ये हमारा होल दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे को टॉलरेंस है, अधिकतम डाया है, न्यूनतम डाया है एंड अधिकतम विचलन है, लोअर डेविएशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टॉलरेंस। ये जो हमारी है यहाँ से यहाँ तक वो हमारी टॉलरेंस दर्शाई हुई है, और ये हमारा है इधर, ये अधिकतम विचलन दर्शाया गया है इसमें, यानी कि अधिकतम साइज़ है और ये हमारी न्यूनतम साइज़ है। और ये इधर हमारी शाफ्ट दर्शाई गई है, ये शाफ्ट के अंदर ये टॉलरेंस दर्शाई गई है। ये दो यहाँ से जहाँ मैंने ये चिन्ह लगाया है वहाँ पर ये हमारी टॉलरेंस है, और ये हमारी न्यूनतम साइज़ है, शाफ्ट की न्यूनतम साइज़, और ये हमारी शाफ्ट की अधिकतम साइज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर। 30H7G6 की अभिव्यक्ति क्या है। ऑप्शन है फिट है, लिमिट है, विचलन है, टॉलरेंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फिट। 30H7 एंड G6 ये हमारा जो प्रकार है वो क्लियरेंस फिट का प्रकार है। इसके अंदर हमारी होल की जो न्यूनतम विचलन है वो हमारी शून्य होती है, और जो होल की जो अपर विचलन होती है वह हमारी 0.021 होती है, और शाफ्ट की विचलन होती है वो हमारी माइनस में होती है, और होल की जो विचलन होती है वो हमारी 1+ एंड 1 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयाम के आकार की निचली सीमा क्या है। तो इसके अंदर हमारे को बेसिक साइज और विचलन नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। फिट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। तो ये हमारे को जैसे फिगर में दिया हुआ है कि ये हमारा होल बेसिस सिस्टम है, ये होल बेसिस को दर्शा रहा है, और ये होल हमारा ऊपर है एंड शाफ्ट हमारी नीचे है। तो ये हमारी शाफ्ट होल से छोटी है। अगर यही शाफ्ट यहाँ होल बेसिस सिस्टम होता और ये शाफ्ट हमारी इस होल से ऊपर होती तो ये हमारी होल बेसिस इंटरफेरेंस फिट होता। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर। डायल परीक्षण संकेत में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन है स्टेम है, पॉइंटर है, बैक प्लेट है, बेजल क्रैंप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा बेजल क्रैंप। और ये जो बैक प्लेट है ये हमारी ये है बैक, और ये हमारा पॉइंटर हो गया सूचक, और जो हमारी रोटेशन काउंटर दर्शाता है वो ये हमारा ये जो छोटा सा निशान है इसके अंदर हमारे रोटेशन काउंटर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर। नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का कोण क्या होता है। ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 20 डिग्री। और सामान्य धातुओं की स्क्रैपिंग करने के लिए हमारा जो एंगल रखा जाता है, जो टूल को पकड़ने का जो एंगल रखा जाता है वो 30 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर। अक्ष के रूप में चिन्हित क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे को न्यूनतम लिमिट है, अधिकतम लिमिट है, न्यूनतम विचलन है, अधिकतम विचलन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा अधिकतम विचलन, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमारा जो दिया हुआ है
वो अपर विचलन ये दिया हुआ है एंड लोअर विचलन हमारा ये है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो दर्शा रहा है वो टॉलरेंस को दर्शा रहा है। और बेसिक साइज़ हमारी ये है, बेसिक साइज़ यहाँ से यहाँ तक, और ये जो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज़ है वो ये टॉलरेंस से यहाँ से नीचे की टॉलरेंस से, और ये इसकी सेंटर लाइन से मिनिमम लिमिट है। और ये अधिकतम साइज ऑफ द अधिकतम यानी अधिकतम साइज है, ये हमारी मैक्सिमम साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर। घटक आकार का उच्चतम विचलन क्या है? इसके अंदर भी हमारे को बेसिक साइज नहीं दी हुई है। अगर हम इसके अंदर उच्चतर विचलन पूछा है, जैसा कि हम मानते हैं कि बेसिक साइज हमारी 20 mm एंड हमारी जो विचलन दी हुई है वो 0.05 mm दी है प्लस माइनस में, तो हम अधिकतम विचलन पूछेगा तो हमारा होगा वो 0.005 mm ये होगा। और अधिकतम साइज पूछेगा वो हमारी 20.005 mm होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारी इससे ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर का। आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम को ड्राइंग में कहा गया है? तो इसके अंदर भी हमारा वो दिया हुआ नहीं है विचलन। तो अगर होल बेसिस सिस्टम है, अगर होल बेसिस सिस्टम है और उसका एच है, तो होल बेसिस सिस्टम के अंदर हमारी जो न्यूनतम विचलन आती है वो 0 होती है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हम माने तो हमारा 24 mm है। और इसके ये जो इसका दोस्तों, अगर इसके अंदर हमारी बेसिक साइज़ और विचलन दोनों दिए हुए होंगे तो हम होल का अधिकतम और न्यूनतम विचलन दोनों निकाल सकते हैं, और अधिकतम साइज़ और न्यूनतम साइज़ भी निकाल सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अक्ष के रूप में चिन्हित क्या है? ऑप्शन है लिमिट है, टॉलरेंस क्षेत्र है, न्यूनतम विचलन है, उच्चतर विचलन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टॉलरेंस क्षेत्र। अगर दोस्तों हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, क्योंकि कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।